या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है। ये तुम्हारा पीवाईक्यू का वन शॉट का सीरीज चल रहा था। तो आज हम लोग का कौन सा लेक्चर है? 14 लास्ट, और ये लास्ट चैप्टर भी है। तो लास्ट चैप्टर है वो क्या है? ट्राइंगल्स है। तो इसको लास्ट में इसलिए रखे हुए थे कि इसे मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना, थेल्स थ्योरम, बीपीटी, वो आता ही है। हाँ, प्रूफ आता है, बीपीटी दे देगा या कन्वर्स दे देगा। तो वो सब तुमको अच्छे से याद रखना है। जैसे बस समझा भी देंगे कैसे से करना है, लेकिन तुमको घर पे जाकर 2-3 बार पूरा प्रैक्टिस करना है उसको। और वो बताएंगे, है सारा क्वेश्चन है, कन्वर्स का भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, बीपीटी का भी क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन है, बता देंगे ठीक है कहाँ पे वो सब क्वेश्चन लग रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि तुम सब क्या करना है, पहले बीपीटी को तो 2-3 बार पूरा सॉल्व करके जाना है। हाँ, रट जाओ, लेकिन सेम टू सेम आया तुरंत लिख कर खत्म, ठीक है। लेकिन नहीं तो सोचेगा वहां पे तो टाइम वेस्ट होगा ना, हमको मालूम है कि यही आएगा, ठीक है। यदि कोई दूसरा थ्योरम आएगा तो मतलब चेंज थोड़ा करेगा तो देख लेंगे क्या है, लेकिन उस टाइप का भी थ्योरम रखे हुए, ठीक है। चलो, तो आज ये हम लोग का क्या है, इस पूरे सीरीज का ये क्या है, मेरा लास्ट है ना। अब तुम सब का भी लास्ट लेक्चर है मेरे द्वारा, ठीक है। उसके बाद तो मैथ्स में 10th में तो कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब बस अब कल जो होगा डायरेक्ट टेस्ट होगा, उसके बाद खत्म। हाँ, कल टेस्ट होगा ना, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग को एज यूजुअल एमसीक्यू करेंगे। तो इसका कंफर्म है एमसीक्यू आएगा, एक कंफर्म है, एक आएगा, दो भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको एमसीक्यू बता देंगे, ऐसा ऐसा करके जाना है, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट टाइप भी आ सकता है, लॉन्ग टाइप, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी आ सकता है, सब आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हमको वो किस टाइप के सेट करना चाहता है। हाँ, इसलिए कि 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन दे देगा, उसका एमसीक्यू भी दे सकता है, या 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी दे सकता है, थेल्स थ्योरम भी दे सकता है, या केस स्टडी भी। केस स्टडी का बहुत कम चांस होता है। केस स्टडी क्या होता है, बहुत ही कम चांस होता है इस चैप्टर से आना, लेकिन फिर भी हम एक केस स्टडी टाइप का लेकर आए हैं, ठीक है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग को सबसे पहला क्या चीज, एमसीक्यू से। चलो, तो एमसीक्यू में देखो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सैंपल पेपर 2024 का है। तो ये पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना। तो आरएचएस ऐसा कुछ तो पढ़े नहीं है, वो किस में आता है, कांग्रुएंसी में होता है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा मेरा आंसर। चलो नेक्स्ट देखो। देखो पहले हम क्या किए, पहले हम थेल्स थ्योरम को प्रूफ नहीं किए, ठीक है। पहले उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये मेरा दिया हुआ क्या, पीबी, पीबी कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। एपी कितना दिया हुआ है 4, और ए क्यू कितना दिया है 8। ए क्यू कितना दिया है 8। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, एसी का लेंथ निकालना है, ठीक है। एसी का लेंथ निकालना, कितना आंसर आ रहा है, बोलो। 12, शायद गलत है, ठीक है। एसी का लेंथ पूछ रहा है सर जी, सर जी एसी का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे गलती करके आना। चलो, तो पढ़ा क्यों क्यों नहीं पढ़ा, अब चलो। अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या क्या होता है, पहले ये लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होता है, इसका छोटा वाला का रेशियो एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यूसी। ये पहला, ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ा वाला कर लो, ए बी बाई ए पी, तो उधर भी बड़ा वाला लेंगे, ए सी बाई ए क्यू, ये सेकेंड। उसके बाद से एक और होगा, बोलो बोलो क्या ले, ए बी बाई, अरे ए बी बाई यहाँ पे ए बी कैसे हो गया, ए क्यू मतलब पी ए पी होगा ना, ए पी। और तो ए बी अब पूरा लिए थे, बीपी भी ले सकते हैं, तो उधर भी ऐसा ही लेंगे, ए सी बाई क्यू सी। ये 3 कंडीशन यूज होते हैं। अब प्लस वाला रेसिप्रोकल वो सब कर सकते हैं, लेकिन इसी से सब बनेगा। क्या करें, ये इसी तीनों के हेल्प से और सब बनेगा। तो ये मेरे को ध्यान रखना, ये छोटा बाई छोटा, उधर का भी छोटा बाई छोटा, इधर का 12 बाई 12, छोटा बाई छोटा, ऐसा ही करना है, ठीक है। मतलब दोनों सेम टाइप के होना चाहिए। चलो अब लगा देते हैं। तो देखो हमको क्यूसी निकालना है, तो ये दे दिया है ना। तो चलो एपी बाई, क्या लिखेंगे, एपी बाई पीबी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यूसी। तो एपी, एपी का वैल्यू कितना है 4/6, ए क्यू कितना है 8/x मान लो, है ना। तो कितना हो जाएगा,
तो 2/3 ये 4, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12। तो देखो x का वैल्यू 12 मतलब ये आया है 12 तुम्हारा। अब ये पूछ रहा है क्या चीज AC, तो यही बोला जो निकालना होगा उस पर क्या ध्यान रखना, मैं ऐसे मार्क कर देना, ठीक है। तो क्या निकालना है AC निकालना है, तो AC निकालना मतलब टोटल निकालना है, टोटल मतलब 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। यदि ऐसा ही करा था तो देखो AC जो है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा, देखो कैसे डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, देखो कैसे AB टोटल कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई क्या है AP कितना है 4 इज इक्वल टू AC निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है ना मेरे को, तो x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई क्या चीज AQ कितना है 8 है, 4 2 जा x इक्वल टू डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। हाँ वही, हाँ तो वही ना, तो फिर से वही आ जाएगा ना, तुमको माइनस भी कर सकता है। चलो अब बोला है कि ट्राइंगल ABC एंड DF दो ट्राइंगल है, क्या है दो ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल पहले बना लो, ठीक है दो ट्राइंगल बना लेते हैं, छोटा बड़ा बनाओ, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी है ना। चलो तो ट्राइंगल क्या है, एक ABC और दूसरा ट्राइंगल क्या है DEF। चलो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो 47 और ई का वैल्यू कितना दिया है 83, मतलब ये दिया है 83, और क्या देन एंगल सी पूछ रहा है, क्या है एंगल सी। बताओ यदि कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलरिटी में ABC क्या है सिमिलर टू DEF है, तो जो एंगल ए होगा वही एंगल डी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये भी 47। तो हमको निकालना क्या एंगल सी निकालना, ये 83 है तो ये भी 83 हो जाएगा, तो ये एंगल निकालना है, तो अब क्या लगा देंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो क्या हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 83 डिग्री प्लस जो एंगल सी निकालना इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये कितना हो रहा है 150, 7 3 10 8 से 130 हो रहा है, 130 कितना हो रहा है 130, तो 130 हो रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो आंसर एंगल सी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है। चलो चलो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, तो अच्छे से पहले देखना क्या इस बार गलती नहीं होना चाहिए, AD 4 दिया, ये 6 दिया, ये 5 दिया है, तो हमको लेंथ ऑफ EC निकाला, मतलब यही अब की बार पूछ दिया है ना, पहले तुम सबको गलती करा दिया, अब तो सही हो ही जाएगा। चलो क्या करेंगे 4/6 इज इक्वल टू 5/x, तो कितना था x इक्वल टू 30/4 हो जाएगा ना, तो 7.5 x का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा ही सबसे ज्यादा चांस होता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस होता है। चलो विच आर द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, हम लोग कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है करेक्ट का चूज करना है, क्या चीज करेक्ट। तो पहला है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है ऑलवेज सिमिलर होता है, सही बात है, सही है ना। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑलवेज सिमिलर होता है, हाँ तो तुम ऑप्शन बी बोला है, ऑप्शन ए होगा ना। तो देखो टू कॉन्ग्रुएंट ऐसा सोचना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या होता है शेप भी सेम होता है, साइज भी सब चीज सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में क्या होता है शेप सेम होना चाहिए, साइज का प्रोपोर्शन होना चाहिए, ना ही कि सेम होना चाहिए, है ना। तो चलो तो ये टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, यही सही बात है। टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, टू सिमिलर फिगर्स ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा, जैसे ये देखो मान लो कि ये ट्राइंगल बना दी, क्या रेक्टेंगल बना दी, क्या बना दिए रेक्टेंगल, तो सबका एंगल 90-90 होता है, लेकिन एक ऐसा रेक्टेंगल बना दिए जो इसका साइड क्या होगा प्रोपोर्शन में नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे देखो सिमिलर तो होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है तो हर चीज सेम होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इक्वल, तो ये गलत हो गया। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, नहीं वही अभी से बता दिए, प्रोपोर्शन में नहीं होगा तो, है ना, प्रोपोर्शन करने का मतलब ये 2 है ये 1 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 1 हो गया, ये ले लिए 5, ये भी 5 होगा, ये 3 ये 3, तो प्रोपोर्शन में मतलब क्या 2/5 इसको क्या होना चाहिए था 1/3, इक्वल है नहीं, मतलब सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। द polygons having same number of sides are similar, वही सेम ही चीज है, मतलब और सर तीनों के तीनों क्या है गलत है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन ए।
अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट बी एंड डी, डायगोनल बीडी ना ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी, ये हमको क्या करना है, टू प्रूफ। गिवे में लिख देंगे जो दिया हुआ है, तो चलो प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। चलो, तो जब प्रूफ पे आएंगे तो ये बताओ, ए बी डी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, सी बी डी, हाँ चलो, तो ये बोल सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी सही है, ठीक है। क्या चीज, क्या बोलेंगे, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है ना, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऊपर ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बी डी सी, ये भी सेम लिखेंगे, बी डी बाइसेक्ट एंगल डी, है ना। तो ए से बोल देते हैं सिमिलर, है ना, ए क्राइटेरिया होता है ना। सो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी बाई ए, है ना। बताओ, जब सिमिलर हो जाता है तो क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन में होगा, इन द सेम प्रोपोर्शन होगा ना, अरे सिमिलर हो जाता है तो इन द सेम प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। चलो, तो अब ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, अब सेकेंड वाला देखो, सेम प्रोपोर्शन मतलब क्या, ए बी बाई क्या लिख सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू बी डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए डी बाई सी डी ना, है ना। तो ये तो वन ही हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई फायदा भी नहीं। हमको क्या प्रूव करा है कि ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, तो ये तो बी डी तक गया, है ना। तो यहां से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी इक्वल टू 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी, हेंस प्रूफ। बोलो क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 2 मार्क्स में से पूछा जा सकता है। देखो ये क्या है, इन द गिवन फिगर इफ एबीसीडी इज ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो हमको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे बताओ, बाइसेक्ट नहीं, बस क्या करना, ज्वाइन करना है। हाँ, तो ये मान लेते ओ पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बोलो, ज्वाइन बी डी को ज्वाइन कर देंगे, है ना। इंटरसेक्ट ई एफ एट ओ, ये भी लिख सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको अब ये बताओ, अब थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल के लिए हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, लोग बताओ, कर सकते हैं। तो पहले ये देखो ए बाई ई डी करना है, मतलब ए बाई ई डी मतलब छोटा छोटा का करना है ना। तो चलो इन ट्राइंगल प्रूफ में आते हैं। अब प्रूफ, तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बना मेरा, ए बी डी है ना, ए बी डी। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, ईओ पैरेलल टू ए बी, है ना। तो यदि पैरेलल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन द सेम प्रोपोर्शन होगा, है ना, बाय द बीपीटी थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, ईडी बाई ए इज इक्वल टू डीओ बाई बीओ, क्या चाहिए, बाई बी पी टी। अब नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, अब सी बी डी ना, अच्छा ठीक है, बी सी डी ही लिख देते हैं, बी सी डी, है ना। तो बी सी डी में ये बोल सकते हैं कि ओ एफ पैरेलल टू सी डी, ओ एफ पैरेलल टू सी डी। जब ओ एफ पैरेलल टू सी डी होता है, क्या लिख सकते हैं इसका भी, डीओ बाई ओ बी, ठीक है, डीओ बाई ओ बी इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये भी बाई बीपीटी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। बताओ 1 एंड 2, तो ये देखो ये दोनों तो डीओ लिए उधर का, तो एफ सी उधर का ही लेंगे ना,
हाँ तो चलो डीओ बाई ओ बी, ये दोनों सेम हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा ई डी बाई ए इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी। तो यही प्रूव करना था, ए ई बाई ई डी, तो उल्टा कर सकते हैं, है ना, तो ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू एफ बी बाई सी एफ, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं उसे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लास्ट में जो रहेगा वो लिख देना है। नहीं नहीं मतलब लास्ट में जो होगा ऐसा कटना कटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये काटना नहीं चाहिए, नहीं 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 कटेगा वैसे। चलो अब ये देखो, इन फिगर ए डी इक्वल टू 6, ए डी का वैल्यू दिया है 6, डी भी दिया है कितना 9, ए कितना दिया है 8, और ईसी कितना दिया है 12। तो हमको कौन सा एंगल निकालना है, ए बी सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो भाई एक बार देख लेते हैं, थेल्स थ्योरम लगाई थी, पैरेलल हो जाएगा तो हम लोग पैरेलल वाला सारा कंडीशन लगा सकते हैं। चलो तो पहले थेल्स थ्योरम से एडी एडी बाई डीबी चेक करते हैं, तो एडी बाई डीबी करेंगे तो 6/9 कितना आ जाएगा 2/3, फिर ए बाई ई सी तो 8/12, तो इसे भी 2/3 आ गया, मतलब क्या है दोनों सेम हो गया, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, दोनों सेम हो गया, इसके मतलब का ये बीपीटी का कंडीशन है, तो बीपीटी का कंडीशन है तो यहां से इंप्लाइज क्या बोल सकते हैं, डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी, हाँ तो सेम हो गया तो क्या चाहिए, ठीक है, तो क्यों करना है, हमको एंगल निकालना है ए बी सी, तो ये पैरेलल हो गया ना, डी पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल हो गया, तो बता ये एंगल दोनों सेम होगा, हाँ कोरोस्पॉन्डिंग, तो ये 48 डिग्री आंसर। ठीक है, तो फिर तो वो सेम ही बात होगा ना, फिर वहीं पे पहुंचेगा ना, वहीं पे पहुंचेगा, नहीं नहीं, इन फिगर 2 डी पैरेलल टू ए सी, देखो डी पैरेलल टू ए सी एंड डीसी पैरेलल टू एपी, डीसी दूसरे कलर से करते हैं, डीसी पैरेलल टू एपी, तो प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है हमको, है ना। तो सबसे पहले देखो ये वाला ट्रायंगल में चलते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला पे जाते हैं पहले, ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो यहां पे लिखेंगे डीसी पैरेलल टू एपी, तो बीपीटी के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, एडी बाई एडी बाई डीबी इज इक्वल, तो छोटा बाई छोटा लिखे हैं, तो इसका छोटा वाला पार्ट कौन सा है सीपी, तो देखो एडी इधर लिए तो ये वाला लिखेंगे सीपी डिवाइडेड बाई पीसी, हाँ बोलो, हाँ ये वाला ट्रायंगल लिया ना, तो देखो ये छोटा है ये छोटा, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बाई बीपी, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आते हैं ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला दिखा, ये दोनों पैरेलल है, मतलब कौन सा पैरेलल है, एसी पैरेलल टू, हाँ एसी पैरेलल टू डी, ठीक है, एसी पैरेलल टू डी, तो फिर यहां से भी क्या लिख सकते हैं, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू, ये छोटा बाई छोटा मतलब ईसी बाई बी, है ना, बाई बी पी टी, इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन के देखो ये पार्ट तो सेम है, तो ये पार्ट भी क्या होना चाहिए सेम, मतलब फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखेंगे बोलो, एडी बाई डी, तो सीपी बाई बीसी इज इक्वल टू ईसी बाई बी, तो यही प्रूव करना था कि कुछ उल्टा भी करना है, बी बाई ई सी उल्टा करना है ना, बस तो उल्टा कर देते हैं, तो बी सी बाई सी पी इजकल टू बी बाई ई सी, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ऐसा तुमको फंसाया जा सकता है, दो इक्वेशन करके वो सोचना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल लेना है और कहां पे बीपीटी यूज करना है, ये तुमको सोचना पड़ेगा इतना, ठीक है। चलो अब ये देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू ओ आर रेस्पेक्टिव सच दैट ए बी पैरेलल टू ए बी कहां है बताओ, ए बी ये
ए बी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ये क्यू है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ये वाला। देखो ये ट्रायंगल दिखा है ना, चलो ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, है ना, हमको तो मालूम चल गया कि पैरेलल है मतलब बीपीटी यूज करना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो हमको प्रूव क्या करना है बताओ, पैरेलल ही प्रूव करना है ना। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये छोटा बाई छोटा मतलब क्या, ए ओ बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई पी क्यू बाई बी पी टी। इक्वेशन फर्स्ट मान ले, बोलो क्लियर है। अब चलो, अब चलते हैं, ये ट्रायंगल भी लिख लेना ना तो मार्क्स कट जाएगा। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में जाना है ये लिख देना। तो ओ क्यू पी मतलब पी क्यू ओ लिख लो, पी क्यू ओ। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब ये एक ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये वाला ट्रायंगल में चले जाते हैं, है ना, ये वाला। तो पैरेलल कौन कौन सा था, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बोलो, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर। तो इसमें पैरेलल क्या है, AC पैरेलल टू पी आर, AC पैरेलल टू पी आर। मतलब फिर से यहां से वही बीपीटी यूज करेंगे तो क्या होगा, ये छोटा बाई ये छोटा, तो AO बाई AP, AO पहले ये वाला लिए तो फिर ये वाला लेंगे OC बाई PR, तो ये भी बाई BPT, इक्वेशन सेकेंड। बताओ ये तो दोनों सेम ही है, तो मतलब RHS भी सेम हो जाता, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या बोल सकते हैं, बी बाई ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। मतलब देखो ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू, ये ओ सी बाई सी आर। मतलब ये भी तो ये क्या है, थेल्स थ्योरम, मतलब कन्वर्स हो गया ना। तो ये क्या, फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या बोल सकते हैं, बीसी पैरेलल टू क्यू आर। बस यही तो प्रूव करना था ना, बीसी पैरेलल टू क्यू आर, हो गया प्रूफ। देखा थेल्स थ्योरम कैसे यूज लगा, है ना। देखो बीपीटी क्या बोलता है, पैरेलल होगा तो इन द सेम रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। लेकिन कन्वर्स क्या बोलता है, सेम प्रोपोर्शन में होगा तो पैरेलल होगा। चलो अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। चलो देखो इन फिगर डी इक्वल टू ई, ये डी दिया है और बोला है कि एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी, ए बाई ईसी। तो बोल रहा है बीएसी, बीएसी मतलब ये एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये दोनों प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो पता ये बताओ एडी बाई गिवन में क्या है, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम द कन्वर्स, फ्रॉम कन्वर्स बीपीटी क्या बोल सकते हैं कि डी पैरेलल टू बीसी बोल सकते हैं। जब डी ये दोनों एंगल सेम है, मान लेते हैं ये भी एक्स होता है, ये भी एक्स होगा, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग से ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी कोरोस्पॉन्डिंग से एक्स हो जाएगा, तो दोनों क्या एंगल सेम हो गया, तो आइसोसेलेस हो गया। बोलो कोई पहले पूछो, कोई डाउट है तो। नहीं तो पैरेलल नहीं दिया है ना, पैरेलल दिया मतलब बीपीटी लगाना है, यदि रेशियो में दिया है तो इसका मतलब कन्वर्स लगाना, बस इतना सोचना है। पैरेलल दिया है तो क्या चीज, बीपीटी, और रेशियो में दिया है तो कन्वर्स, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो मिल नहीं था उसका ज्यादा क्वेश्चन, मिल ही नहीं रहा है मेरे को, था ही नहीं ज्यादा शॉर्ट में। चलो ये मेरा क्या है, प्रूफ है, बस मैं एक बार समझा देता हूं तुम्हारा बीपीटी, ठीक है। तो इसे कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे आता है क्वेश्चन, तुमको डायरेक्ट ऐसे बोलेगा नहीं कि प्रूफ बीपीटी, उसका ऐसे स्टेटमेंट लिखा रहा है। बताओ स्टेटमेंट ऐसे सोचो, तुम स्टेटमेंट क्या ऐसे सोचो, अभी क्या बोल रहे हैं, बीपीटी कब लगाएंगे, पैरेलल दिया हुआ रहेगा, तो उस टाइप का ही कुछ दिया हुआ रहेगा। जैसे देखो दिया हुआ है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ऐसे बोल देगा ट्रायंगल है, दो लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड पे, बस हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट हमको हिंट मिला, क्या चीज प्रूफ करना है, बीपीटी को प्रूफ करना है, ठीक है। यदि ऐसा बोल दे कि रेशियो सेम है, दे देगा कि रेशियो सेम है, देन प्रूव दैट ये पैरेलल है, तो इसमें मतलब क्या करना है, कन्वर्स करना। क्लियर है।
चलो तो ये देखो क्या है, तो पता इसमें एक चीज होता है, एक थ्योरम, थ्योरम नहीं मतलब एक कंसेप्ट ये यूज होता है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। यदि सेम बेस पे ट्राइंगल बनता है, दो ट्राइंगल, तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है, मालूम है ना। जैसे यहाँ पे ये क्या है, मान लो ऐसे बनाते हैं, है ना, दो ट्राइंगल बनाते, एक ये इसी बेस पे, एक ये ट्राइंगल, देखो इस सेम बेस पे बन रहा है कि नहीं, तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ये भी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम हो। तो इसी चीज को यूज करेंगे। मतलब अब कंसेप्ट बता क्या एरिया का, तो एरिया का कंसेप्ट बता, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब क्या, तो हाफ बेस इंटू हाइट कहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं ये बताओ। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, तब तो मतलब 90 डिग्री एक बनना चाहिए ना, उसी तो हाइट लेते हैं ना, तो इसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या कर दिए, परपेंडिकुलर बना दिए, एक ये परपेंडिकुलर हो गया, एक ये परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है थेल्स थ्योरम में। हाँ हाँ, डीपर होगा तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा, तुमको कुछ करने का जरूरत है। जैसे ये ट्राइंगल मान लो, ये ट्राइंगल है, ये मेरा बेस हुआ, तो इसका हाइट कहाँ होगा बताओ, बाहर हो जाएगा। तो बाहर होगा क्या, मैं ये लेंथ थोड़ी, ये तो इमेजिनरी लाइन बना है, इमेजिनरी लाइन है ना, तो मेरा हाइट मतलब क्या बेस यही लेंगे, ठीक है, तो ऐसा ही वो एडजस्ट करेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देना ऐसा ही बनेगा, इमेजिनरी हाइट बनेगा, ठीक है। चलो तो इन ट्राइंगल ए बी सी ये दिया हुआ है, तो हमको ये प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो तो डो डीएम पहले टू एसी अभी सब बता दिए, अब क्या करना है, बस तुमको एरिया लिखना है ना, रेशियो में क्या करना है, एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ए डी ई इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है, तो क्या हो जाएगा, हाइट क्या है ई एन, ई एन और बेस क्या है ए डी। हाँ बोलो बोलो, डी एम, अरे हाँ वो भी तो दूसरा में यूज करेंगे ना, एक ही में दोनों यूज कर ले ठीक है, एक में ये यूज कर लेते हैं, मानते हैं हाँ ये ट्रायंगल का ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, हाँ। अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई कहते बी डी ई, मतलब ऐसे ले, ये तो दोनों में लेंगे, एक ये वाला एरिया लेंगे और एक ये वाला, हाँ उसके बाहर हाइट हो जाएगा, जो अभी बता रहे थे। तो यहाँ से ये तो यहाँ से क्या होता है, हाइट सेम है दोनों का, तो ईएन कट जाएगा, तो यहाँ हाफ हाफ भी कट जाएगा, तो एडी बाई डीबी, ये मेरा फर्स्ट। सेकेंड में क्या करना है, फिर से ट्रायंगल तो यही लेना है ऊपर में, नीचे में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला लेंगे, तो फिर यहां से क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, ऐसे याद रखना है। ऊपर में तो ये ट्रायंगल दोनों में लेना है, लेकिन हाइट अलग अलग हो जाएगा, एक बार क्या लेंगे ईएन लेंगे, एक बार क्या लेंगे डीएम लेंगे, एक बार ईएन एक बार डीएम, बस। अब ये यहाँ पे बोल देगा कि ये जो ट्रायंगल है बी डी ई और सी डी, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बना हुआ है, मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, है ना, दोनों का एरिया सेम होगा। तो बताओ जब दोनों का एरिया सेम होगा, तो ए डी ऊपर भी है, ए डी ऊपर भी है, इसके से मतलब क्या, ये एलएचएस पार्ट क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, जब एलएचएस पार्ट सेम हो गया तो मतलब आरएचएस पार्ट भी सेम होना चाहिए, हो गया प्रूफ खत्म। समझ में, एक बार फिर से बताएं, पहले क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो ऊपर का ट्रायंगल है, तो एक बार एक हाइट यूज करेंगे, दूसरा बार दो हाइट यूज करेंगे, एक बार इधर वाला ट्रायंगल, एक बार उधर वाला ट्रायंगल, ये चीज लिखना भूलना मत, इस पे ही एक मार्क्स तुमको मिलेगा कि ऑन द सेम बेस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेम होता है, इस पे एक मार्क्स मिलेगा, हाँ पैरेलल होना, ठीक है, तो तुमको एक मार्क्स मिलेगा। अरे ऐसे ही मालूम चलेगा कि ये पैरेलल होगा ना, मतलब जब दो लाइन पैरेलल होता है तो इसका हाइट हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा ना, इसलिए होता है ये, इसलिए होता है, बेस तो पहले से सेम है, हाइट भी सेम हो गया, तो एरिया तो सेम ही होगा ना। हाँ तो उस फ्रॉम 1 and 2 रेशियो सेम हो जाएगा, है ना, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन बोथ आर सेम, हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर, समझ में आया, तो एक कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा, नहीं 2 मार्क्स में कहा 3, हाँ तो कर सकता है, वो डिपेंड होगा कि कैसा वेटेज बनाया गया है ना, आ भी सकता है। चलो अब चलो, तो ये वाला फर्स्ट वाला हो गया तुम्हारा। अब चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी क्वेश्चन, देखो कितना आसान, ओए कितना आसान क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा होगा। हाँ तो चलो देखो, तो इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी ये सब दिया हुआ है, ये तो हमको प्रूफ ये करना है, ये प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करना है, तो देखो तो पहले ये बताओ,
पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। तो चलो ट्रायंगल लेते थे, इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी क्यू, है ना, क्यू सी, ये ट्रायंगल ले लिया, है ना। ये जब ट्रायंगल लेंगे तो बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्या क्यों कॉमन, तो क्या बोल सकते हैं, सो ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू सी बाई ए सिमिलरिटी। मतलब ए सिमिलरिटी मतलब क्या है, इसका जो हाइट मतलब साइड का लेंथ होगा क्या सेम प्रोपोर्शन में होगा, तो इसको लिख सकता है ऐसे बी क्यू बाई ए पी बी क्यू, ये वाला हाइट प्रोपोर्शन टू ये वाला हाइट, ये वाला ट्रायंगल का, है ना। फिर ये वाला मतलब बीसी, पहले छोटा वाला लेना है, किसका, बीसी बाई एसी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। चलो तो बीसी बाई एसी आ गया, मतलब बीक्यू का तो वैल्यू हमको मालूम है, बीक्यू का वैल्यू कितना है वाई, बीक्यू का वैल्यू क्या है वाई, और एपी का वैल्यू क्या है एक्स, इज इक्वल क्या लिख सकते हैं बीसी बाई एसी, इसका वैल्यू नहीं मालूम था, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट ट्राइंगल ये वाला लेते हैं, इधर वाला के और ये, चलो तो इन ट्राइंगल क्या लिखिए ए बी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी आर, हाँ ठीक है। चलो तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, अब क्या हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री। चलो तो ये भी हो गया, तो ट्राइंगल ए बी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी आर, तो फिर से छोटा वाला पहले लो, तो बी क्यू बाई क्या हो जाएगा सी आर इज इक्वल टू, पहले छोटा वाला लिया मतलब ए बी हो जाएगा, छोटा वाला क्या है ए बी बाई ए सी, तो बताओ यहां से क्या बी क्यू का वैल्यू क्या है वाई और सी आर का वैल्यू क्या है जेड, इज इक्वल टू ए बी बाई एस सी, क्लियर है। अब यहां से तुमको दोनों को क्या करना है ऐड करना है, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। चलो तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, y बाई एक्स 1+2 कर रहे हैं, तो y बाई एक्स प्लस y बाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी प्लस ए बी बाई ए सी, मतलब ए सी तो नीचे दोनों सेम ही है, मतलब बी सी प्लस ए बी क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, ए सी ही लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 1 हो गया। तो बस y को कॉमन लेकर उधर भेज दो, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई वाई, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बच्चे कभी कभी मतलब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जब उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे x बाई वाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा y बाई जेड, जेड बाई वाई, तो इसको तुमको फिर से आगे करके उल्टा करना ही पड़ेगा तब प्रूफ होगा, नहीं तो ऐड करते रह जाएगा तो ऐड नहीं होगा, समझ में आया क्या बोले, तो ये ध्यान रखना, नहीं तो बस यहाँ तक तो आ जाएगा, इसके बाद ये प्रूफ करने में पसीना छूट जाएगा, सही तरीका से नहीं करेगा तो, ठीक है। बोलो कभी, चलो अब ये देखो, हम्म हम्म, चलो अब ये देखो, इन फिगर डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर, ये क्या है मेरा स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, इज स्क्वायर इन ए ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल एट, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हमको क्या करना है ए जी एफ, ये ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी कहां पे है डी बी जी, ये छोटा वाला सिमिलर होगा। ये बताओ ये जब 90 डिग्री, तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, इच एंगल कितना 90 डिग्री, और बताओ यदि ये पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा सेम होगा, मतलब एंगल ए जी एफ इज इक्वल टू एंगल जी बी डी, क्या चीज कोरस्पॉन्डिंग, चलो तो सिमिलर हो गया, तब क्या हो गया ना दो दो, तो क्या ट्राइंगल ए जी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी बाई एफ, इन सिमिलर में ये इसको करना है तो सेम सेम हो जाएगा ना, ये 90 ये भी 90 ये हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, बस दो और होगा तुम्हारा जो डाउट था ना उसको, ठीक है।
चलो, तो ये देखो क्या है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। क्या है, सेम प्रोपोर्शन है, मतलब क्या बोल रहा है बताओ, ए बी बाई किसके साथ, पी क्यू के साथ, इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर के साथ, ए डी ना, ए डी बाई पी एम, पी एम, पी एम है ना। देखो यहाँ पे ये देखो अच्छे से तुम क्वेश्चन उस दिन भी नहीं पढ़ा था, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, मतलब ए बी किसके साथ प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के साथ, बी सी क्यू आर के साथ, ए डी पी एम के साथ। समझ में आया अब? तो सो डेट ये हमको शो करना है, क्या करना है, ये हमको शो करना है। चलो तो देखते हैं क्या है। तो ये बताओ, बीसी को लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, बीसी को 2 टाइम्स ऑफ बीडी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मीडियन है तो ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो ऐसे क्या लिख सकते हैं, बोलो, पी क्यू आर, तो क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं। चलो बीसी क्यू आर जहां जहां यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बताइए ये इक्वेशन मेरा कैसे हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 2 बी डी बाई 2 क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये कट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। यहां तक क्लियर? अब बताओ ए बी बाई पी क्यू, देखो ए बी किसके प्रोपोर्शन होगा, पी क्यू, बी डी बी डी किसे, क्यू एम, और ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। तो बोल सकते हैं फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सिमिलर टू पी क्यू एम, बोल सकते हैं। लेकिन सारा जो ट्राइंगल का साइड था क्या हुआ, इन द सेम प्रोपोर्शन हो गया, तो बोल सकते हैं क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। मतलब जब सिमिलर बोल दिए तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बोल सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्या चीज, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये तो एक एंगल मिल गया। अब बता ये जो है, ये देखो इस साइड तो यही दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, ए बी बाई क्या दिया है, पी क्यू, और बी सी बाई बी सी, देखो टोटल दिया किसके साथ, क्यू आर के साथ, और फिर दिया ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, ये दे दिया है ना। नहीं बताओ, दो साइड तो हमको यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन दिखी है ना। देखो ए बी बाई पी क्यू, मतलब ये ए बी पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, दो साइड मिल गया इन द सेम प्रोपोर्शन, एक एंगल में मिल चुका है, तो होल ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा भाई एस एस। तो ट्रायंगल ए बी डी तो ए बी सी ना, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, भाई कौन सा, एस ए एस। लेकिन दो साइड सेम प्रोपोर्शन हो गया, इसको हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है ना। तो दो साइड क्या हो गया, इन द सेम प्रोपोर्शन, एक एंगल भी सेम मिल गया, तो हो गया ऐसे ऐसे क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बोलो कोई डाउट है तो, क्लियर है, समझ में आया? तो उस दिन तुम क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहा था। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखो ये भी देखो, ये भी दोनों ट्रायंगल सेम ही है। तो ट्रायंगल क्या क्या था, एक बार फिर से बोलना, ए बी सी, ये ए डी इज द मीडियन, फिर ये पी यहां पे था ना, पी क्यू आर, और ये एम, ठीक है। तो इसमें अब देखो ये क्वेश्चन पहले क्या है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल, नहीं सेम नहीं है, पी क्यू पी आर एंड पी एम। यहां पे देखो ए बी ए सी, वहां पे देखो क्या था, ए बी बी सी, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन द सेम प्रोपोर्शन, तो कैसे लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, लिख सकते हैं। ये गिवन में क्या है, ये गिवन में है। तो इसमें तुमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। चलो तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि इसको एक्सटेंड करेंगे, डी को एक्सटेंड करेंगे, इसे
मैच करेंगे। इसको भी एक्सटेंड करो ऐसे, ठीक है। तो AD एक्सटेंड टू मान लो E, है ना, इसको N मान लो, ठीक है। तो क्या किए, एक्सटेंड AD टू E and join with C such that नहीं, such that AD इक्वल टू D, AD मतलब AD इक्वल टू D, ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब अगेन एक्सटेंड किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, PM को, एक्सटेंड PM टू N एंड ज्वाइन विथ N such that MN इक्वल टू PM, इक्वल टू PM। यहां तक क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, तो अब बताओ ये दो ट्राइंगल बताते हैं, इन ट्राइंगल, अब प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD, है ना, नहीं ABD, ये दोनों ट्राइंगल है, ABD तो ये ट्राइंगल में जाना है, ठीक है। DEC, ट्राइंगल DEC। अब बताओ DEC में जाना, तो बताओ पहले सबसे पहले लिख सकते हैं PD इक्वल टू DC, क्यों, D इज द मिड पॉइंट, मीडियन है ना, D इज द मिड पॉइंट, बोल सकते हैं। चलो BD इक्वल टू DC, मिड पॉइंट हो गया। अब अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन से AD इक्वल टू D बाई कंस्ट्रक्शन, अब बताओ एक ये भी तो हो जाएगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। तो बोल सकते हैं सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEC, बोल सकते हैं DEC। अब चलो यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या, कॉन्ग्रुएंस हो गया तो क्या बोल सकते हैं, बोलो, ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बताओ इसमें क्या कुछ बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं AB इक्वल टू EC, हाँ बोल सकते हैं ना, तो भाई CPCT बोल सकते हैं AB इक्वल टू EC, ऐसा ये सब बोल सकते हैं, है ना। तो AB इक्वल टू EC बोल सकते हैं। ये मान लो एंगल ऐसे मान लो 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है। मतलब सिमिलरली इसको भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल PQM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM ना, तो N कुछ लिख लो, ट्राइंगल NMR, है ना। यहां से भी ऐसे करते हैं, यहां से भी बोल सकते हैं PQ इक्वल टू NR, बोलो इतना किया जा सकता है। चलो अब इतना हो गया, तो अब देखो अब क्या करना है हमको, अब हमको सिमिलर, अब जो दिया हुआ है उससे अब कुछ हेल्प लेते हैं, ठीक है, उससे कुछ हेल्प लेते हैं। चलो हमको ये चीज दिया हुआ था, कौन सा चीज, ये चीज दिया हुआ था। तो हमको देखो ट्रायंगल ABC और PQR को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो कहीं से कुछ एंगल एक मालूम चल जाए तो हो जाएगा, अच्छी एंगल मालूम चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। तो चलो ये बताओ इस चीज से क्या दिया, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, AB इक्वल टू EC, क्या लिखे, AB इक्वल टू AC। और क्या लिख सकते हैं, और मतलब BD इक्वल DC तो पहले से दिया हुआ था, है ना। ये जो हो गया, इसके बाद ये इसको सिमिलर भी तो प्रूव अप कर सकते हैं। इसको सिमिलर प्रूफ कैसे कर सकते हैं बताओ, इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक ये तो है ना, हाँ सेम हो जाएगा, है ना। चलो तो ये सेम हो जाएगा, तो यहां से क्या किया जाए, यहां से क्या किया जाए, चलो तो यहां तक आ गया। ये मेरे दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जो दिया हुआ था इसके पे आते हैं, है ना। तो ये दिया क्या है मेरा, AB बाई PQ इज इक्वल टू
AC बाई PR इज इक्वल टू AD बाई PM। ये चीज दिया होगा ना, मतलब AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं, PQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NR लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AC बाई PR। मतलब ये AD क्या है, ये चीज है, तो 2 टाइम्स कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे से, मतलब 2AD को क्या लिख सकते हैं, पूरा AE लिख दे, और 2PM ये टोटल है ना, तो टोटल क्या PN लिख सकते हैं। अब अच्छे से ध्यान से ये देखो सब, EC बाई NR मतलब EC क्या है, EC बाई मतलब ये ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शन है ना, मतलब ये ट्रायंगल मतलब ये साइड प्रोपोर्शनल ये होगा, ये इससे प्रोपोर्शनल होगा, ये वाला इससे प्रोपोर्शनल हो, है ना। जब ये प्रोपोर्शन हो गया तो फ्रॉम दिस क्या बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं क्या चीज, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, ये बोल सकते हैं। यहां से ये कौन आया कुछ, मतलब जब ये सिमिलर हो गया तो यहाँ पे एंगल ये 2 लिए थे, ये 1 लिए थे, ये क्या थे 3 लिए थे, ये 4 लिए थे, तो फ्रॉम दिस हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बोल सकते हैं। अब तो कंस्ट्रक्शन इधर साइड लिए, अब बाई चांस कंस्ट्रक्शन ऐसे लेते जब तो कंस्ट्रक्शन ऐसे लेते 1 इक्वल टू 3 हो जाता, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों को ऐड कर दो, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए टोटल आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें तो एंगल P आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब चलो, अब बस अब लास्ट है। अब बताइए ये चीज दिया हुआ था, अब एंगल हमको मालूम चल गया कि एक एंगल हमको आ गया एंगल A इक्वल टू एंगल P। अब जैसे भी ये साइड दोनों इक्वल हो जाए, मतलब इन द सेम प्रोपोर्शन हो जाए, तो देखो AB बाई PQ दिया हुआ, देखो AB बाई PQ और क्या AC बाई PR, एक मेरा ये, तो ये मेरा एंगल सेम हो गया, और क्या हो गया AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, है ना। तो ए से क्या, ये साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो ए से क्या बोल सकते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, समझ में आया। तो देखो फिर से एक बार इसको रिकेप करते हैं। तो पहले ये मालूम चल गया कि हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये भी सिमिलर से ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बोल सकते हैं ना, ये वाला साइड इससे इक्वल, ये वाला साइड इससे इक्वल। अब ये हो गया तो उसके बाद हमको यहाँ पे ये दोनों चीज यूज करना था, ये वाला चीज से, तो यहां से क्या कर दिए, सिमिलर प्रूफ कर दिए, क्या कर दिए, सिमिलर प्रूफ। जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो बोल सकते ये तो एंगल 1 इक्वल ये, तो फिर हम ऐसे कंस्ट्रक्शन करें तो ये एंगल भी सेम हो जाएगा, तो ये पूरा ही एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया। तो एक पहले से दो साइड तो इन द सेम प्रोपोर्शन था ही, अब एक एंगल आ गया, तो हो गया क्या, हो गया प्रूफ हो गया, क्या हो गया सिमिलर, मेरा जो प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्या है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फ्लोइंग फिगर कैलिफोर्निया, ये सब फिगर दिया हुआ है, तो आते हैं सबसे पहला, नेम द फिगर्स वेयर 2 फिगर्स आर सिमिलर। तो इसमें से 3 फिगर्स दिया हुआ, देखो फिगर A है, फिगर B है, फिगर C है, तो इसमें से कौन सा फिगर जो सिमिलर है, देखो तो यहाँ पे 85 है तो यहाँ पे 85 है, सही बात है, 70 है तो 70 है, 100 है तो 100 है, 105 है 105। अब इन द सेम प्रोपोर्शन भी होना चाहिए, साइड आर आल्सो इन द सेम प्रोपोर्शन, तो 2.5 का 2.8 सही है, 2 का कहीं 4 है, 1.2 का कहीं 2.4 है, मतलब सारा मिल रहा है। 2.5 का कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तो सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। जब सिमिलर नहीं हुआ तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा, नॉट सिमिलर, ठीक है। अब आते हैं इस पे, 90 सब मिल रहा है ना, 3 के जगह पे कहीं भी 6, 3 का 3 ही है, 3.5 का ये भी नहीं है, ये भी नॉट सिमिलर। अब आते हैं ये, देखो ये क्या चीज है, साइड ही तीनों सेम हो गया, जब साइड ही तीनों सेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिमिलर भी हो जाएगा। ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल द सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेम द फिगर्स वेयर 2 फिगर्स आर सिमिलर, यहाँ पे 2 फिगर सिमिलर है, तो कौन सा है, फिगर ओनली C वाला है, बोलो फिगर C वाला। नेम द फिगर्स वेयर द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी सेम ही हो गया, फिगर C। प्रूव दैट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर बट नॉट द कन्वर्स,
बोल रहा है कि प्रूव दैट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। सिमिलर होता है लेकिन इसका कन्वर्स गलत है। मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ये मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है तो सिमिलर भी है, क्या है, सिमिलर भी है। अब बोला है कि अब एक ले लो, अब उसके लिए जैसे ए पार्ट बता रहे हैं सेकेंड का, तो ऐसा ट्रायंगल ले लो, ऐसा एक छोटा ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ये मान लो एंगल कितना है 45 मान लो, तो ये भी 45, ये मान लो कुछ 60, बताओ ये 60 हो जाएगा तो एक एंगल कितना होना चाहिए बताओ, 75 ना। अब ये दूसरा मान लो कुछ, ये मान लो 70 मान लो, ये मान लो 40, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो देखो ये जो एंगल सेम मान लो ना, एंगल सेम मान लेते हैं, इसका जो एंगल है ना उस ट्रायंगल का भी एंगल क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। तो ये भी 45 मान लो, ये कितना मान लो 60, ये मान लेते हैं 75, मान लिए। तो बताओ ये तो सिमिलर दिख रहा है, इसे ए से तीनों एक क्राइटेरिया से बोल सकते हैं सिमिलर है। यदि सेम प्रोपोर्शन में मान लेते हैं, मान लो कि ये 10 है तो ये कितना है 5, ये मान लेते हैं 4 तो ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 6 तो ये मान लेते हैं 3। तो बताइए ये बोथ फिगर्स ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बट ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इक्वल शेप होना चाहिए है ना, सेम शेप एंड साइज होना चाहिए, तो है नहीं। बट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ऐसा एक फिगर बना देना होगा। What more is least needed for two similar triangles to be congruent? बोल रहा है कि what more is least, मतलब क्या कम से कम कंडीशन चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो, है? हाँ, मतलब इक्वल एंगल और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइज का जो लेंथ होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इसी ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। कैसे, ये 5 का 10 कर देते हैं, ये 4 का ये भी ट्रायंगल क्या बड़ा कर देंगे, साइज क्या कर देंगे, सबका इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्या था, लास्ट लेक्चर था जो हमारा, जो मैं स्टार्ट किया था, क्या चीज, वन शॉट का पीवाईक्यू का वन शॉट, जो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज मेरा 14/14 कंप्लीट हो गया है ना। आज डेट क्या है, 7 है। अभी भी हम लोग के पास 2 दिन टाइम है, तो एक दिन टेस्ट लेंगे और एक दिन तुम्हारा पूरा क्या होगा, रिवीजन होगा पूरा फॉर्मूला का। ठीक है, बोलेगा तो पूरा फॉर्मूला का रिवीजन भी करा सकते हैं, लेकिन यदि नहीं हो पाएगा तो ठीक है, अपने से करना है तो घर पे आराम से पढ़ के क्या करना है, सारा रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस, अब तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए अच्छे से एग्जाम में जाके लिखना। ठीक है, लेकिन देखो मैं पहले बता चुका हूं कि देखो ऐसा क्वेश्चन भी हम बहुत सारा कराएं जहां पे क्या होगा, हो सकता है गलती हो सकता है एमसीक्यू में खास करके, लेकिन एमसीक्यू में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होता है। आता तो सब है, 20 में हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें गलती होता है। तो एमसीक्यू में अच्छे से ध्यान देना, यही बताएं कि एमसीक्यू में मिनिमम 30 मिनट्स देना है, मिनिमम। अब ज्यादा ये नहीं कि 2 घंटा एमसीक्यू में दे रहा है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स और मिनिमम 30 मिनट्स। ठीक है, इसलिए कि एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन होता है कि सारा सही बनाया जा, मिनिमम 18 सही बनाया जा सकता है, तो मिनिमम 18 तो सही बनाना है, मिनिमम 20 हो गया तो बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद ये भी पता, प्रॉपर लिखने का तरीका बताया, सब चीज बता दिया गया है कि बोर्ड में कैसे लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, हर चीज बताया गया है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। अच्छे एग्जाम को अच्छे से देना, ज्यादा पैनिक मत करना। जो क्वेश्चन ज्यादा लगेगा कि कैलकुलेटिव है तो इसको जितना बना है उतना बनाकर लास्ट में उसको फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, पहला एम मेरा ये रहेगा कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बीच में क्या होगा कभी छूट भी सकता है 1-2। ठीक है, तो छूट जाएगा तो उसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे, जो भी आंसर आएगा उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या करना है, फिट करना है। ठीक है, क्या करना है, फिट करना है, और कैलकुलेशन अच्छे से करना है, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन नहीं करना है। और भी बताए थे कि कैसे कैलकुलेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, कॉमन निकालकर a²-b², मतलब जो फॉर्मूला हम लोग इजिली हम लोग मालूम है कि ऐसा कर सकते हैं। और कैलकुलेशन कब करना है, लास्ट में करना है, ये नहीं कि जहां पे वैल्यू आ रहा है उसको कैलकुलेट करते जाना है, लास्ट में करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कटेगा। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।